वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता चल चुका होगा ये कहानी द हॉरर स्टोरी ऑफ कश्मीर एक बहुत खतरनाक कहानी है। वीडियो को अच्छी तरह से देखना और समझना, बाद में आप कमेंट्स करना। ये जो आप वाक़ा सुन रहे हो, दरअसल मैं आपको बता दूं ये 2010 की बात है, जब यूसुफ नाम का एक आदमी, यूसुफ कई सालों से न्यूयॉर्क में रहा है। अब वो वापस आ रहा था इंडिया यानी कश्मीर अपने माता पिता से मिलने। न्यूयॉर्क वो इसीलिए गया था क्योंकि उनके घर में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थी, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थे। उन्होंने अपनी सारी पढ़ाई न्यूयॉर्क में ख़त्म कर दी। उन्होंने बहुत सारी कोशिशें उससे पहले की थी कि मैं घर वापस जाऊंगा। उनको फ़ोन आ जाता है कि आपके पिताजी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो बिना सोचे समझे वो वापस कश्मीर आ जाता है। 20 साल पहले अपने घर वालों से लड़ाई झगड़ कर वो अमेरिका चला गया था। अब वो 20 साल बाद वापस आ रहा है, तो जैसे वो अपने गांव पहुंचा तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ, ये सोच के कि यहाँ पर तो अभी भी कुछ नहीं बदला। मुझे लगा था कि बहुत कुछ बदल गया होगा। वो अब देख रहा है कि वही सड़कें, वही घर, वही लोग, वही माहौल, कुछ भी नहीं बदला। अब वो खुशी खुशी अपने घर के दरवाजे तक पहुंच गया। जैसे वो अपने दरवाजे तक पहुंचा तो दरवाजे को खटखटा रहा है, लेकिन कोई दरवाज़ा खोलता नहीं है। बहुत देर से दरवाज़ा खटखटा रहा लेकिन कोई दरवाज़ा खोलता नहीं। वैसे में वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा यानी जमा हो गए। अब उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और अनकंफर्टेबल फील कर रहा है कि 20 साल के बाद अपने घर आया लेकिन कोई दरवाज़ा खोलता ही नहीं। वो घर से वापस मुड़ जाता है। जैसे ही वो एक दो कदम निकालता है तो पीछे से दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। जैसे ही वो पीछे देखता है तो दरवाज़ा हवा से खुल जाता है। वो अंदर चला जाता है और अपना जो सामान जो वो न्यूयॉर्क से लेके आया था उसको नीचे रखते हुए अपनी माँ को 2-3 बार पुकारता है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ ने उसको वापस पुकारा और वो दौड़ता हुआ ऊपर चला गया, क्योंकि आवाज़ ऊपर से आई थी यानी फर्स्ट फ्लोर से। जैसे ही वो देखता है कि उसके माँ बाप की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, दोनों बीमार पड़े हैं। अब वो अपने माँ बाप से गले मिला, बहुत खुश हुआ, लेकिन इस बात का रिग्रेट भी हुआ कि मैं इनको छोड़ के क्यों चला गया, लेकिन क्योंकि घर के हालात बहुत ख़राब और बहुत नाजुक थे। वो कश्मीर 6 दिनों के लिए आया था और बहुत ज़्यादा खुश था कि ये 6 दिन मैं अपने माँ बाप के साथ गुजारूंगा, लेकिन उसको पता नहीं था कि ये रात मेरे लिए बहुत ही खतरनाक और खौफनाक होने वाली रात है। वो पानी पीने के लिए नीचे उतरा। जैसे ही उसने नल खोला तो वहाँ पर खिड़की खटकने की आवाज़ आई। जैसे उसने आसपास नज़र डाली, खिड़कियों के कांच पे आदमी के हाथों के निशान थे। जब इसने गौर से देखा तो इसे लगा एक आदमी है जो मुझे खिड़की के उस पार देख रहा है, लेकिन ये अंदर आने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही इसने देखा तो ये बहुत ज़्यादा घबराया। इसके हाथ में जो पानी का गिलास था वो डर के मारे नीचे गिर गया और ये दौड़ते अपने कमरे में चला गया और सो गया। रात को डर डर के इसको सोना पड़ा। जैसे ही सुबह सवेरे ये उठा तो इसने अपनी माँ को सारी बातें बताई जो इसके साथ हुआ था। अब यूसुफ की माँ उससे बता रही है कि डरने की कोई बात नहीं है, ये एक आदमी है जो हमारे पड़ोस में रहता है। इसकी बीवी का इंतकाल हुआ है, तब से इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो ये रात को घूमता रहता है। तब यूसुफ अपनी माँ की बात सुनकर ये अच्छा महसूस करने लगता है कि ये कोई भूत वूत नहीं है। अगले रात उसे वो खुद ढूंढने निकलता है कि ये कौन था। तभी यूसुफ को अपने दोस्त की तरह एक फ़ोन कॉल आती है कि आपको इनविटेशन है, हमारे घर में कुछ फंक्शन है, तो आप ज़रूर आइएगा। ये कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहता था जो इसको अपने दोस्तों के साथ गुजारना था। यूसुफ अपने घर वालों को कह रहा है कि मुझे इनविटेशन मिला है अपने दोस्त की तरफ से, मुझे उसके फंक्शन में शामिल होना है। तो उसके बाप ने उसको बताया कि कान खोल के सुन लो ये मेरी बात, 12 बजने से पहले आप घर वापस आ जाना। तो यूसुफ कहता है कि कोई बात नहीं, मैं 12 बजने से पहले ही वापस घर आ जाऊंगा। जैसे ही उस फंक्शन में ये पहुंच जाता है तो इसके दोस्त मिल जाते हैं, पुरानी बातें उठती हैं। बातें करते करते ये अपनी घड़ी की तरफ देखता है तो ये देखता है कि 12 तो बज चुके हैं। अब मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। ये सोचने लगता है कि अभी तक तो कोई दोस्त निकला ही नहीं, सारे तो यही है, अब मैं चला जाऊंगा बीच में से, ये लोग गलत समझेंगे। फिर अपने दोस्तों में से एक दोस्त इसके पास आ जाता है जिसका नाम है दानिश। वो इसको कहता है कि 12 बज चुके हैं, मेरे ख्याल से आपको जाना चाहिए क्योंकि आपके घर में बूढ़ी माँ और बूढ़ा बाप है। तो ये सुन के इसको बहुत गुस्सा आता है कि इसने मुझको ऐसा क्यों कहा। फिर दानिश उसे कहता है कि यूसुफ, जिस रास्ते से तू आया है मेरे घर तक, उस रास्ते में एक ब्रिज है, आपने उसकी कहानी सुनी है क्या? अब जब तुम यहाँ से वापस जाओगे तुझे उसी ब्रिज को क्रॉस करना है। दानिश उससे कहता है, दरअसल मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि उस ब्रिज की एक अलग कहानी रह चुकी है। वो उसे कहता है कि साल 1990 में इस ब्रिज पे 50 लोग मारे गए थे।
एक ही रात में 50 लोग वहाँ पे मारे गए। अब जब तुम वापस जाओगे तो ध्यान से जाना, क्योंकि वहाँ पर भूत आत्मा भटकते रहते हैं। ये सुन के ये नामी यूसुफ बहुत हंसने लगा, जोर जोर से हंसने लगा। हंसने के बाद यूसुफ उसे कहता है कि ये कौन सी कहानी मुझे सुना रहे हो? 20 साल बाद मैं वापस आ चुका हूँ तो इस तरह स्वागत मेरा क्यों करते हो? यूसुफ उसे कहता है फिर भी जब मेरे साथ हो जाएगा तब मैं यकीन करूंगा। रात के 3 बज जाते हैं तो सब लोग पार्टी को छोड़ के चले जाते हैं। अब यूसुफ भी निकलने का इरादा करता है। गाड़ी निकालता है और चल पड़ता है, लेकिन उसके दिमाग में ये सारी बातें आती थी जो उसके दोस्त दानिश ने उसे कही थी। आखिरकार ये उस ब्रिज तक पहुंच जाता है और जैसे ही वहां पहुंचता है तो ये देख रहा है कि ब्रिज के कोने पे एक छोटी सी बच्ची रो रही है। फिर ये देख रहा है कि रात के 3 बजे हैं, ये यहाँ पर इस वक्त क्या कर रही है। फिर उसे वो कहानी याद आती है, लेकिन ये उस कहानी को इग्नोर करता है और कहता है कि ये सब झूठ है, मैं इस बच्ची के पास जाता हूँ, इसकी मदद करूँगा। अब उसने आखिरी फैसला कर लिया कि मैं गाड़ी को रोकता हूँ, इस बच्ची की मदद करता हूँ। लेकिन जब वो गाड़ी रोकता है तो अचानक से उस बच्ची की आवाज़, रोने की आवाज़ बंद हो जाती है। जैसे ही वो गाड़ी से उतरने लगा तो उसके गाड़ी के खिड़की तक बच्ची पहुंच चुकी थी। यूसुफ अब उस बच्ची के पास जाता है और कहता है कि आप रो क्यों रही थी? वो बच्ची जवाब देती है कि मेरे माँ बाप मुझे मिल नहीं रहे हैं। दरअसल मैं अपने माँ बाप को पुकार रही थी और वो भी मुझे आवाज दे रहे थे। अब यूसुफ उस बच्ची को कह रहा है कि आपके माँ बाप कहाँ हैं? दरअसल वहाँ पास में एक तालाब था, तो वो बच्ची उस तालाब की तरफ इशारा करती है। जैसे ही यूसुफ और वो बच्ची वहां पर जाते हैं तो वो वहां पर 2 डेड बॉडीज देखता है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो अपने कपड़े निकालकर उसमें छलांग मारने की कोशिश करता है तो वो छोटी सी बच्ची उसके हाथ रोकती है। फिर यूसुफ उसे कहता है कि आपने मेरे हाथ क्यों रोके? वो बच्ची रोते रोते कहती है कि आप इन दोनों के पास तो जाओगे, लेकिन बाकियों का क्या? फिर उसे यूसुफ कहता है बाकी मतलब बाकी और कौन है? तो वो लड़की एक और इशारा करती है। जब वो देखता है तो वहाँ पर 40 से लेकर 50 डेड बॉडीज। अब यूसुफ और भी ज्यादा घबराता है और अब उसे वो बात समझ आती थी जो उसके दोस्त दानिश ने उसको कही थी। अब उसे ये सब कुछ समझ आया और वो तेजी से अपनी गाड़ी के पास पहुंचा और गाड़ी स्टार्ट की और वैसे करके अपने घर तक पहुंच गया और वहां पर दरवाजा जोर से खटखटाने लगा, लेकिन कोई दरवाजा खुलाता नहीं। अब वो दरवाजे पे खड़ा है और इतनी रात गुजर चुकी है और सर्दी भी बहुत ज्यादा है। तब वो देखता है कि रास्ते से कोई आदमी चल के आ रहा है। जब वो आदमी इसके घर के नजदीक पहुंचा तो यूसुफ को इग्नोर करके वो उन्हीं खिड़कियों के पास खड़ा रहा और अंदर देखता रहा। फिर यूसुफ बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए उसके पास गए। तुम यहाँ पे क्या करने आते हो? दरअसल मैंने आपको पिछली रात भी देखा था, आप मेरी खिड़की के अंदर झांक रहे थे। क्यों आते हो यहाँ पर? आप पागल हो, आप सरफरे हो, इसीलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पर क्या करने आए? फिर वो आदमी यूसुफ के चेहरे की तरफ देखकर घूरता है तो यूसुफ उसे कहता है कि आप मेरे घर पे इस वक्त क्या कर रही है? मेरे माँ बाप का घर है। तो वो आदमी उसे कहता है कौन माँ बाप? किन की बात कर रहे हो? आपको मैं देख रहा हूँ कि आप पिछली 2 रातों से अपने आप से बातें करते हो, अंधेरे में बैठकर अपने आप को देखते हो, बातें करते हो। किनसे बातें करता है तू? यूसुफ ने उसे कहा मैं नहीं मानता, ये सारी बातें झूठी हैं। तो वो शख्स उसे कहीं जगह पे ले जाता है और कहता है कि आप किन माँ बाप की बात करते हो? 20 साल पहले आपको पता नहीं यहाँ पर एक प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें 80 लोग मारे गए थे। फिर उसे वो कहता है कि आप जिनके साथ इतनी देर तक बातें करते हो, मैं मानता हूँ वो आपके माँ बाप है, लेकिन वो जिंदा नहीं है। दरअसल उस प्रोटेस्ट में आपके माँ बाप भी मारे गए। फिर वो ये सब बातें सुनकर न्यूयॉर्क वापस चला जाता है। इस कहानी में कितना सच और कितना झूठ है वो आपको पता चल चुका होगा, क्योंकि मैं भी कश्मीर का रहने वाला हूँ। दरअसल एक यूट्यूबर 1 महीना पहले वीडियो अपलोड करता है हॉरर स्टोरी ऑफ कश्मीर, लेकिन आज तक मैंने इस कहानी को कभी सुना ही नहीं है। मैंने पहली बार सुना, मैंने सुना, आपके साथ शेयर करता हूँ कितनी सच्चाई है इस कहानी में। बाकी आपको इसके बारे में कुछ पता है तो कमेंट्स में बताइए, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग यहाँ पर हैं कभी उन्होंने इसके बारे में नहीं कहा है। यहाँ पर बहुत सारे स्टोरीज ऐसी हैं जिनमें से रांटस कहा जाता है, तो उसके बारे में हमने सुना है, लेकिन ऐसी कोई कहानी हमने सुनी नहीं। ये सब कुछ झूठ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।